चलो स्टूडेंट, तो हम आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को। पार्ट 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 62। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लेता है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए और प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो 1 से कट जाए या खुद से कट जाए वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, वो प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? इसीलिए आपकी सही डेफिनेशन है कि बेसिकली आपके 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 के 2 फैक्टर नहीं होते हैं, इसीलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं बनाया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। यहां पर देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि 58 और 62 के बीच आपको प्राइम नंबर्स का सम बताना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 50 और 62 के बीच 2 ही प्राइम नंबर होते हैं, एक होता है 59 और एक होता है 61। तो ये आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 120। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कभी कभी यहाँ 58 62 की जगह 68 भी देता है, तो भी आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर सिस्टम में एक ये पूरा चैप्टर है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड कहते हैं, मतलब शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। कोई भी क्वेश्चन आपसे दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है इसके सॉल्यूशन में, तो ये कुछ उसी से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करे, शून्यों की संख्या के बारे में बात करे, तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो सीरीज का दिया हुआ है, इसको करने से पहले 2 चीजें समझ लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालने हो, शून्यों की संख्या निकालनी हो, तो देखिए उसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, शून्य बनाने के 2 ही पैटर्न हैं। एक तो ये तरीका होता है कि शून्य आपको दिखना चाहिए, ठीक है, विजिबल होना चाहिए, आपके सामने दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा आपको शून्य? या तो 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 30, 40, 50, 60, 100, 1000, 1000, 10,000, इस तरह की चीजें लिखी हैं, तो आपको उसमें शून्य नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि पहला आपकी कंडीशन है कि शून्य आपको विजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। शून्य बनाने की कंडीशन होती है अगर आपको कहीं पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई दिख जाए, ये पेयर आपको दिख जाए, 2 और 5 का गुणा कहीं दिख जाए, तो वो मिलकर एक शून्य बना देते हैं। अब आप कहोगे 4 × 5 भी तो शून्य बनाता है, ठीक है, बिल्कुल बनाता है 4 × 5, लेकिन 4 × 5 में सिर्फ हम 2 और 5 का ही तो मल्टीप्लाई बनाकर शून्य बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कहीं पर भी 2 और 5 का गुणा अगर नजर आ जाए तो वो आपके शून्य बना सकते हैं, ठीक। तो बस यही कंडीशन आपको शून्यों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल एक नया एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है 5, 10, 15, 20 और 25। कह रहा है बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या है। तो आप क्या इस सबका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपका टाइम जाने वाला है। तो बस पैटर्न देखते हैं। पहली कंडीशन, शून्य दिख जाए, तो शून्य कितने दिख रहे हैं? 1, 2। तो 2 तो हमें फिक्स हो गए कि हाँ ये 2 तो हमें दिख रहे हैं। देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन मैच कर रही है। दूसरी कंडीशन कहती है कि 2 और 5 का प्रोडक्ट जहां पर होगा वहां एक शून्य बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसके अलावा क्या यहाँ पर 5 दिख रहे हैं? बिल्कुल, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है और 2 5 यहाँ पर है, क्योंकि 25 को 5 × 5 लिखते हैं। लेकिन 2 कितने हैं? 2 तो एक ही बार दिया हुआ है। कितनी बार दिया है? एक बार दिया है। तो 4 बार 5 है और एक बार 2 है। तो भैया पेयरिंग कब होगी? पेयर तो एक ही मिनिमम के साथ होती है ना, तो एक ही पेयर तो बनेगा कि 2 × 5। और जैसे एक पेयर 2 एक बार दिया है, इसका मतलब एक 0 और बन जाएगा। टोटल 0 कितने हो गए आपके? 3, यानी 3 शून्य आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है शून्यों की संख्या की। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पैटर्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर्स 1, 3, 5, 7 up to 99 and 128 are multiplied together. The number of zeros at the end of the product must be. ठीक है, जब हमने देखा कि ये जो सीरीज है ये ऑड नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है आपका 1, 3, 5, 7 up to 99।
एंड साथ में इसने लिखा है 128 को परस्पर गुणा किया जाता है, यानी कि इस पूरी सीरीज में इंटू 128 लिखा हुआ है। पहली चीज अगर ऑड नंबर की बात करें, क्या ऑड नंबर में कभी भी इवन नंबर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। दैट मीन्स इस वाली कंडीशन में क्या आपको जीरो कभी दिख सकते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 सारे इवन नंबर होते हैं। तो इस पूरी कंडीशन में कहीं पर भी 10, 20, 30, 40, 50 नहीं आएगा। इसका मतलब आपको विजिबल वाली कंडीशन नहीं होगी इसमें। ठीक, अगर विजिबल नहीं होगी तो फिर कौन होगा? 2 और 5 का गुणा अगर नजर आ रहा है तो आपका जीरो बन रहा है, अदरवाइज जीरो नहीं बन रहा है। तो जब आप अगर इसमें देखें तो इसमें इवन नंबर तो है ही नहीं। क्या 2, 4, 6, 8 क्या इस तरह की संख्या आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। दैट मीन्स इसमें तो 2 और का भी गुणा नहीं बन रहा है। तो फिर देखिए, उन्होंने क्वेश्चन को कुछ करने के लिए उन्होंने साथ में एक अलग से वैल्यू दी है। क्या दिया है? 128। और 128 क्या होता है? 2 की पावर 7, यानी कि आपको 2 मिल गए हैं। 2 इस पैटर्न में नहीं थे, लेकिन 2 उन्होंने अलग से दे दिए हैं। तो अब कौन चाहिए? 5 और चाहिए। अच्छा, इसमें 5 कहाँ आएगा? बहुत बार 5 आएगा। आंसर तो इसका 7 ही है, यहीं से पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर 5 का आएगा, 5 आएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। इतनी बार 5 आएगा। और इन सब में कितनी बार 5 है? काउंट करेंगे तो लगभग 12 बार 5 आएगा। ठीक, लेकिन 2 तो 7 ही बार आ रहा है ना, 2 की पावर 7, यानी 2 कितनी बार है? 7 बार है। तो पैटर्न कितनी बार बनेगा? उनका पेयर कितनी बार बनेगा? मिनिमम की तरफ 7 बार बनेगा। इसलिए आंसर क्या है? 7, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 5 की संख्या कम है तो उतने जीरो बन जाएंगे, 2 की संख्या कम है तो उतने ही जीरो बन जाएंगे, क्योंकि किसी पेयर तभी तक बनता है जब उन दोनों का होना जरूरी है। तो 2 7 बार ही आएगा, 5 12 बार आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं, केवल हमें 7 बार ही पैटर्न बनाना है। तो शून्य कितने बनेंगे? 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द two numbers is 120 and their question is 5, then the difference of the two number is। बेसिकली यहाँ पर कोई 2 संख्या हैं जिनका योग 120 है, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है यानी भागफल है वो 5 है, तो उनका अंतर क्या होगा? ठीक, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए मान लेते हैं कुछ। हमने मान लिया कोई 2 संख्याएं a और b हैं, कह रहा है उनका सम 120 है, तो दोनों का सम हमने लिख दिया a + b = 120। कह रहा है उनका भागफल। अच्छा, भागफल का क्या मतलब होता है? भागफल का मतलब होता है जिससे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 10 में 5 का डिवाइड किया तो 5 से 10 कट गया, कितना आ गया? 2। तो यही क्या है? यही तो भागफल है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर a को b से भाग किया जाता है तो आंसर कितना आता है? 5। तो ये पैटर्न इसने बोल दिया है। चलिए निकालते हैं। अगर ये बोल दिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पर b को हम इस तरफ ले गए, a = 5b, और इसको उठाकर हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, a की जगह 5b। तो ये हो गया आपका 5b + b = 120, यानी कि 6b = 120। तो ये आपका हो गया b = 20। अगर b की वैल्यू 20 है तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a बराबर कितना है? 5b। तो a बराबर है 5b, तो ये हो गया आपका 5 × 20, यानी कि 100। कह रहा है दोनों का अंतर बताइए। a निकला है 100, b निकला है 20, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? ये आपका हो गया 100 - 20, यानी कि 80। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप इनको 1 बाय 1 करते जाइए और आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली a और b के पास 158 रुपीज़ हैं, c के पास a और b की कुल राशि से 101 रुपीज़ कम है और b के पास c से 23 अधिक हैं, तो a का हिस्सा ज्ञात करें। तो जैसा कहता जा रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। कह रहा है a और b के पास मिलकर 158 रुपए हैं, ठीक, लेकिन C के पास जो है A और B की कुल राशि से 101 कम है।
यानी सी के पास जो है वो ए प्लस बी से के टोटल से 101 रुपए कम है। तो भैया इसका टोटल तो दिया है, ये कितना हो गया 158 माइनस 101 यानी कि 57। आपको पता चल गया कि सी के पास कितने रुपए हैं, 57 रुपीज। सी का पता चल गया, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। लेकिन बी के पास सी से 23 रुपए ज्यादा है, तो भैया बी के पास जो है वो सी से 23 मोर देन है। तो सी का तो हमें पता है 57 प्लस 23 यानी कि 80 रुपीज। हमें पता चल गया बी के पास कितने हैं, बी के पास हैं 80 रुपए। ठीक, अब बी का पता है, सी का पता है, ए का हिस्सा पूछा गया है, उठा के बी की वैल्यू ए में रख दो। तो ए प्लस बी बराबर 158, यहाँ पर ए प्लस 80 बराबर 158। 158 से 80 हटा दीजिए, ए बराबर आ गया आपका 158 माइनस का 80। जैसे घटाया ये आपका हो गया 78, यानी ए के पास जो पैसा है वो है आपका 78 रुपीज़, यानी ए का हिस्सा है 78 रुपीज़। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाइए, 1 बाय 1 निकालते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60, find the number। देखो बेसिक सी बात कह रहा है कि भैया कोई नंबर है, लेकिन जैसे उससे हमने 60 घटाया, नहीं 60% घटाया, तो वो उसका जो आंसर है वो आपका आ गया है माइनस 60% से 60 घटाया तो भी आंसर क्या है 60 है। क्या पता नंबर क्या है, नंबर हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर विल बी x। कह रहे हैं x का 60%। अब देखिए अगर प्रतिशत आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्रतिशत में 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर आपको पता है तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे x और उसका 60% यानी 60/100, उसमें से घटा दिया 60, तो आंसर क्या आ रहा है 60। कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 3x/5 और ये 60 हम इधर ले गए, ये हो गया आपका 60 + 60 यानी कि 3x/5 बराबर 120। ठीक है, इसको हमने कट किया, ये हो गया 40 यानी x बराबर हो गया आपका 200। वो संख्या कौन है जिससे अगर आप 60% घटाएं और 60 उसके 60% से 60 लेस करें तो आंसर भी 60 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका ये क्वेश्चन सही है तो 200 का 3/5 निकाल दें और उसमें से 60 घटाएं, देखिए आंसर आपका 60 आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझनी है। इफ अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट लेस देन 75, मतलब 31 से संख्या उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। तो बेसिकली कह रहा है कि कोई संख्या x है वो 31 से बड़ी है, यानी x माइनस 31 75 से उतनी ही छोटी है, तो यानी कि 75 से क्या करिए माइनस x, इसकी बात कर रहा है। तो संख्या क्या होगी, तो x को इधर ले आइए, ये हो गया 2x, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए 75 + 31, तो 2x बराबर हो गया आपका 106, इसको कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर आ गया आपका 53। तो 53 वो संख्या है जो 31 से उतनी ही बड़ी है जो कि आपकी 75 से उतनी छोटी है। चेक करके देख सकते हैं, तो आपका है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम पार्ट 3 में। ठीक है, तो आगे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगी। और लाइक और शेयर करें। जय हिंद।